व्हेन वी आर डन विथ आवर पेपर्स व्हाट्स नेक्स्ट। फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने कंसिडर करना होगा कि अगर ग्लोबली देखूं तो उस क्वालिफिकेशन की, उस प्रोफेशन की क्या स्कोप है। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, सर फॉर दैट यू रिक्वायर नॉलेज। आप इंटरनेट सर्फ करो, आप इंटरनेट एक्सप्लोर करो, कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, इनके ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा वर्थ में क्या डिफरेंस है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज उवैस कासमानी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि इंटरमीडिएट या ए लेवल्स में एनरोल्ड हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर्स की। यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आ रहा होता है। आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि व्हेन वी आर डन विथ आवर पेपर्स व्हाट्स नेक्स्ट, कि हमें किस प्रोफेशन, किस क्वालिफिकेशन, किस करियर की तरफ जाना चाहिए। जब आप इस सवाल को सोच रहे होते हो, इसका जवाब ढूंढ रहे होते हो, तो आप कुछ चीजों को कंसिडर करते हो कि मेरे पेरेंट्स या मेरे एल्डर सिबलिंग्स या मेरे कोई रिलेटिव में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, तो आप उनसे इंस्पायर होके उस प्रोफेशन की तरफ चल पड़ते हो। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो, अकाउंटिंग में अच्छे हो, साइंस में अच्छे हो, तो आप अपने प्रोफेशन को डिसाइड कर लेते हो। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने कंसिडर करना होगा कि आप किस प्रोफेशन, किस क्वालिफिकेशन को परस्यू करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हो, किसी क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, यानी कि आपको सर्टिफिकेशन मिल रही हो, आपको डिग्री मिल रही हो या आपको लाइसेंस मिल रहा हो, तो आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि उस क्वालिफिकेशन की कॉस्ट क्या होगी। कि यहाँ पे अगर आपने कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया कि हर महीने, हर क्वार्टर में, हर साल में या ओवरऑल ड्यूरेशन में क्या कॉस्ट होगी, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कॉस्ट के अलावा आपको ये भी देखना है कि टोटल ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन को कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सब अलग अलग एरिया से, नेबरहुड से बिलोंग करते हैं, तो क्या कंडीशंस हमारे घर की है। कॉस्ट और ड्यूरेशन के बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपने कंसिडर करना है कि सर मैं इस क्वालिफिकेशन को परस्यू कर लूं तो मार्केट में मेरी वैल्यू क्या होगी, कि जिस क्वालिफिकेशन को मैं परस्यू करूं तो उसके बाद मेरी वर्थ क्या होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है। मैं अगर ग्लोबली देखूं तो उस क्वालिफिकेशन की, उस प्रोफेशन की क्या स्कोप है, तो ये आपने कंसिडर करना होगा। आपने ये भी देखना है कि एज प्रोफेशनल आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहो, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं कि नहीं। और फिर आपने ये भी देखना होगा जो क्वालिफिकेशन है आपकी, उसकी लोकल रिकग्निशन क्या है, उसकी ग्लोबल रिकग्निशन क्या है। ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी होगी। फिर आप जब ये सारी चीजों को कंसिडर करेंगे तो आप मल्टीपल क्वालिफिकेशंस को, मल्टीपल प्रोफेशंस को आप कंपेयर करें, आप उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आप चेक करें कि इनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, इनके ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा वर्थ में क्या डिफरेंस है। आपस में कंपेयर करें तो क्लैरिटी आएगी। सर फॉर दैट यू रिक्वायर नॉलेज। मैं हमेशा से कहता हूं कि एक बेहतरीन डिसीजन वो डिसीजन है जो कि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। आप इंटरनेट सर्फ करो, आप इंटरनेट एक्सप्लोर करो, आप लोगों से मिलो, तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। फिर आप एक करेक्ट करियर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।